तुम्हें फिर अपना नया घर पसंद आया? घर तो ठीक है, लेकिन मसला दादा से है। वो हर वक्त शोर करते रहते हैं, मैं पढ़ भी नहीं पाती। जबकि दादी जान की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो फिर भी उनसे काम कहते रहते हैं। आयशा ये कर दो, आयशा वो ला दो, खुद कुछ नहीं करते। वो टीवी का रिमोट भी ले लेते हैं, किसी को टीवी नहीं देखने देते। अगर मैं सच कहूँ बाबा, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं इस मसले को हल कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। कैसे? क्या आप उन्हें घर से निकालेंगे और वापस पेंशन ले जाएंगे? ये तुम्हारी परेशानी नहीं है। बस दादी जान उदास ना हो। दादी को बहुत प्यार करती हो तुम? बिल्कुल, बहुत प्यार करती हूँ। क्या आप नहीं करते उनसे? नहीं, मेरा मतलब मैं भी करता हूँ। बाबा, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? मैंने आपको कभी दादी जान को गले लगाते नहीं देखा, और ना ही पप्पो को। क्या आप किसी बात पे उनसे नाराज हैं? थोड़ा बहुत, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। यानी आप उन्हें अब गले लगा सकते हैं? कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, उसका नाम है अर्जू। शायद दोस्त बन जाओ तुम दोनों। आप उसे कैसे जानते हैं? वो आपके दोस्त का बेटा है? नहीं, इत्तेफाकन मुलाकात हुई, लेकिन वो बहुत अच्छा बच्चा है और उसका फेवरेट सब्जेक्ट भी तुम्हारी तरह मैथ्स है। मुझे मैथ सब ज्यादा पसंद नहीं है बाबा। जाहिर है आपको कैसे मालूम होगा, हमारी तो बात ही नहीं होती। अच्छा, तो फिर कौन सा है तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट? म्यूजिक। और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, अम्मी मुझे पियानो दिलाएंगी, वादा किया है। अच्छा। और जब मैं सीख जाऊंगी तो अम्मी के साथ पियानो बजाऊंगी और हम गाना भी गाएंगे। हाँ, और बाबा का क्या होगा? आपके साथ तो मुश्किल हो जाएगा बाबा, क्योंकि आपकी आवाज बहुत खराब है, आप गाना नहीं गा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है। जानती हूँ मैं। जब आप शॉवर में गाना गाते थे तो अम्मी और मैं कान बंद कर लेते थे। अगर ऐसा है तो तुम मुझे हमेशा डोंकी मेरा साथी गाने को क्यों कहती थी? ताकि आप मेरे साथ थोड़ा और वक्त गुजार सकें, क्योंकि आप हर वक्त काम में बिजी रहते थे। क्या मैंने आपको उदास कर दिया बाबा? नहीं तो, उदास नहीं हूँ। खैर, आप मुझे किसी से मिलवाने वाले थे ना? अगर मुझे वो अच्छा नहीं लगा तो मैं दोस्ती नहीं करूंगी। ठीक है, हम उसके लिए आइसक्रीम लेके चलते हैं। उसे कौन सा फ्लेवर पसंद है? नहीं मालूम, जो तुम्हें बेहतर लगे उसके लिए ले लो। ठीक है। आप मुझे आखिर वो बच्चा चला कहाँ गया? आप किसे ढूंढ रही हैं? अगर मेरी मदद चाहिए तो बताएं, मैं कर देता हूँ। हाँ, इस रोड पर एक बच्चा टिश्यू बेचता था, आज नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ, उसने कुछ चोरी किया है क्या? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो इस तरह का बच्चा नहीं है, मैं देख रही हूँ उसे। ठीक है, आप गुस्सा क्यों हो रही है? ऐसा करो, यही रोक दो। ये लो, बाकी तुम रख लेना। अगर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आइए, बैठ जाइए। मैं इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो। मुझे ये वाला सवाल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। खैर, इसे छोड़े। ये बताएं, आमिर भाई आपसे नाराज है? थोड़ा सा। असल में आमिर तुम्हारी भलाई चाहता है, इसीलिए ऐसा करता है। लेकिन वो मेरी भलाई क्यों चाहते हैं?
वो तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर चाहता है, इसलिए। मुझे तो बस काम करना पसंद है, मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। हाँ, वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन अरमान, पढ़ाई के साथ साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, मुश्किल किसमें कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है, पेट भर के खाते हैं और घर में सुकून से सो जाते हैं। और क्या चाहिए? तुम तो वाकई बहादुर बच्चे हो। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन सब चीजों से तुम थक गए हो? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि अल्लाह भी मेहनत करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह तुम्हें ऐसा ही मजबूत रखे। मेरे घर वाले मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरा साथ देते हैं। एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। जी बोलिए। आमिर ने मुझे बहुत जोर दिया था जब भी मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँची, क्योंकि वो तुम्हारी भलाई चाहता है, समझ रहे हो ना? तो अब तुम भी घर में किसी की बात का बुरा नहीं मानना। नए स्कूल में भी दाखिल करवा देंगे तुम्हें, खूब दिल लगा कर पढ़ना। मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वो बहुत अच्छा है, वहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं और मेरे दोस्त भी हैं। ये जरूरी नहीं कि मैं किसी महंगे स्कूल में पढूं। चलो ठीक है, मैं आमिर को बता दूंगी, तुम फिक्र मत करो। बाबा, क्या आपने इनको भी बुलाया है? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। क्या हम लोग वापस जा सकते हैं? आमिर भाई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम लोग बातें करो आराम से। आप कहाँ जा रही हैं? बैठ जाइए ना। हम दोनों फिर बात कर लेंगे। वो देख चुके हैं, एक बार हेलो तो करना चाहिए, है ना? लेकिन मैं उनसे बात नहीं करूंगी, जानते हैं आप। चलो। खुशामदीद आमिर भाई। कैसे हो अर्चू? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक। देखो हम क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। आपका बहुत शुक्रिया भाई। तुम्हें तो बेगम के पास जाना था। गई थी, सोचा वापसी पर इससे मिलती जाऊं, मगर ये नहीं पता था कि तुम लोग भी आ रहे हो। चलो आमिर, हमारी बातें तो खत्म हो चुकी हैं, अब तुम लोग कंटिन्यू करो। लेकिन अभी तो हमारी बातें खत्म नहीं हुई। चलो अभी तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो, फिर मिलते हैं। अरे आप मत जाए, आए हम आइसक्रीम खाते हैं। नहीं, हम एक ही स्पून लाए हैं। अरे स्पून नहीं है तो क्या हुआ, मैं आइसक्रीम बेगल के साथ खा लूंगा। क्या तुम वाकई ऐसे खाओगे? बहुत मजा करता है ऐसे। चलो फिर आइसक्रीम एंजॉय करो। आ जाओ। अच्छा लगा? अगर नहीं पसंद तो मैं खा लूंगा। मजे का लग रहा है। मैंने कहा था ना। चलो मैं तारुफ करवाता हूँ, मेरी बेटी दामला और ये है मैथमेटिक्स के जीनियस अर्जू। बाबा तुम्हारी बहुत तारीफ करे थे। तुम्हारी भी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, क्या कहा तुमसे? कहते हैं कि तुम दिल की अच्छी हो। रहने दो। क्या दिल की अच्छी नहीं हो? बाबा तो मुझे चुड़ैल कहते हैं। मेरे अंकल भी मुझे हमेशा गधा ही कहते हैं, लेकिन प्यार से कहते हैं। मैं तुम्हारे अंकल से किसी दिन मिलना चाहूंगा। जरूर मिलवाऊंगा भाई। ये इतने सारे टिश्यू के पैकेट क्यों है तुम्हारे पास? भेजता हूँ। अच्छा, लेकिन क्यों? पैसों के लिए। चलो फिर हम भी तुमसे कुछ खरीद लेते हैं। ले लो, लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। क्यों नहीं? दोस्ती की वजह से। क्या अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो? हाँ। चलो उस बेंच पर चल के बैठे। चलें। मुझे ग्रामर समझ में नहीं आती। अच्छा, तुम मुझे बताते, मैं तुम्हें गाइड करती हूँ। मुझे ग्रामर बहुत इजी लगती है। काफी देर तो वो मुझसे अपने स्कूल की बातें करता रहा और फिर कुछ घर की। वो खुश है, कहता है आमिर भाई परेशान ना हो। इसे इस दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। मुझे लगता है कि हम इसकी मदद किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? कभी कभार इससे थोड़े से टिश्यूज खरीद कर। मैंने कुछ सोचा है परी, मैं इसके अंकल से बात करूंगा, इसे स्कूल में दाखिल करवाऊंगा ताकि ये अच्छी जिंदगी गुजारना सीखे। खैर, अपनी सुनाओ तुम। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। ये सुबह क्या किया तुमने? उस वक्त यही बेहतर लगा मुझे। उम्मीद है तुम नाराज नहीं हो मुझसे। नाराज हूं लेकिन शुक्रगुजार भी। हमें
एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने का शुक्रिया। वैसे तुमने उन्हें कब देखा था? अभी बात करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, आज ना सही, लेकिन कभी ना कभी तो इस पर बात करनी पड़ेगी ना। क्या तुम्हें परी बहुत पसंद है? हाँ, क्या तुम्हें नहीं पसंद? नहीं, मुझे वो बहुत बुरी लगती हैं। लड़ाइयाँ करती हैं, गुस्सा करती हैं बहुत। मैं तो ये कहूँगी बहुत बुरी हैं वो। नहीं, वो बिल्कुल ऐसी नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हें कोई गलत फहमी है। बिल्कुल नहीं। तुम्हें आइसक्रीम खाने का तरीका भी गलत लगा था, मगर अब देखो। जितना मैं उन्हें जानती हूँ तुम नहीं जानते हो। तुम यहीं बैठो, मैं जा रही हूँ। बाबा, मुझे सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है? चलो अब चलते हैं। ठीक है। और आज मेरा एग्जाम भी है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारा एग्जाम है? वो मैं बताना भूल गई थी शायद। मैं गाड़ी में जा रही हूँ। अरमान, फिर मिलेंगे। ठीक है, तुम भी जाओ। चलता हूँ अरमान। तुम्हारे अंकल से मिलना चाहूंगा, उनका नंबर लिखवा देना परी को। खुदा हाफिज। लगता है वो गुस्से वाली है। नहीं, बस थोड़ी सी नाराज है। मैं तुम्हारे गेट पे खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आओ। आ रहा हूँ। किसको मैसेज कर रहे हो बुलंद? और किसको करूंगा आयशा? मालिक मकान को कर रहा हूँ कि पैसे ला रहा हूँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। घर बैठे बैठे बहुत घबरा गई हूँ। तुम्हें नहीं ले जा सकता, तुम्हारी टांग में तकलीफ है। घबराहट हो रही है मुझे। तो तुम्हें नहीं गिरना चाहिए था, एहतियात करती। ऐनक कहाँ है मेरी? अंदर कमरे में रखी है। जाके ले आओ जल्दी से। मेरा तो पैर जख्मी है ना। हाँ आयशा, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया है कि समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कुछ कह रहा हूँ। परेशान ना हो, 3 दिन भी नहीं गुजरेंगे कि उसे माँ की याद सताने लगेगी। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, उसने मुझसे बात भी नहीं की। पता है मुझे, पहले मरियम भी मेरी तरफ देखती तक नहीं थी, लेकिन अब देखो, अब तो कभी कभी बात कर लेती है मुझसे। बिगाड़ कर रख दिया उस लड़की को, यकीन करो। किसने बिगाड़ा है उसे, बताओ। हाँ, यतीम खाने में बिगड़ी है वो। उसके भाई के अलावा कौन बिगाड़ सकता है उसे? बेरिन, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है। सीको कैसा है, खैरियत से है? ठीक है, आपको सलाम भेजा है उसने। वालेकुम सलाम। अगर दर्द बहुत बढ़ गया है तुम्हारा तो कोई दवा ले लो। जी, मैं अभी ले रही हूँ।
बाबा, ये तो परी की अम्मी है ना? बिल्कुल। तुम उन्हें कैसे जानती हो? वो इस तरह कि मेरी उनसे शादी में मुलाकात हुई थी। हेलो, कैसे हो? ठीक। कैसी हो दामला? मुझे पहचाना? जी पहचान लिया। आप हमारे घर आई थी ना? वही। तुम्हारी दादी से मिलने आई थी मैं। अच्छा, तो आप बाहर क्यों खड़ी हैं? घर में काफी लोग होंगे तो सोचा यहीं मिल लेती हूँ। मगर दादी के पाँव में तो चोट लगी हुई है। उनके पाँव में चोट लग गई? ठीक कहा। वो अपने कमरे में है। फिलहाल उन्हें आराम की जरूरत है। वो किसी से मिलना नहीं चाहती। समझ गई मैं। फिर किसी वक्त सही। अपना ख्याल रखना बेटा। जी ठीक है। बाबा, आपने ऐसा क्यों कहा कि दादी किसी से मिलना नहीं चाहती? मैं चाहता हूँ वो आराम करें। हाँ, उम्मीद है ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी। ठीक है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। उसके पैसे फौरन वापस कर दो। वो आदमी बहुत खतरनाक लग रहा है। बोले ठीक है, आयशा जाने दोगी तो आऊंगा। कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाना था, टैक्सी मंगवाई थी मैंने। टैक्सी भिजवा दी है मैंने। चले आए, बात करते हैं अंदर। ठीक है, बात करते हैं, आओ। इतनी जल्दी आ गए तुम लोग? आज एग्जाम था इसका। कैसा एग्जाम? मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आप लोग बात करें। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। तुम वापस क्यों आ गए? जा रहा था, आमिर ने रोक लिया है मुझे। अरे तो वो कौन सा हमारे लिए है? तुम चले जाते। उसने कहा कि बात करनी है मुझे। अब इनकार तो नहीं कर सकता ना, इसलिए रुक गया। अभी ज्यादा जरूरी पैसे देना है, वरना वो आदमी पुलिस के पास चला जाएगा। ठीक है आयशा, ठीक है। वैसे भी बहुत सारे मसले, एक और सही। और कौन सा मसला है, बताओ मुझे। दामला का कोई एग्जाम नहीं है। मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं, मैंने तुमसे एक मसले पर बात करनी है जो कि बहुत अहम है। कौन सा मसला? मेरे बाबा बगैर पूछे तुम उन्हें यहाँ क्यों लाई? वो सड़क पर आ गए थे, मैं और क्या करती? कम से कम पूछ सकती थी। मैं जानता हूं कि तुम अपने फैसले खुद लेने लगी हो, लेकिन दामला पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। क्या कभी ये सोचा है तुमने? तो हल निकालो इसका कोई। इससे तुम इतनी आसानी से नहीं भाग सकते हो। सफाई पेश करने की कोशिश मत करो। फजूल बात मत करो। देखो, तुम ये जानती हो ना कि तुम्हें आज सिर्फ परी ने बचाया है। ऐसा कुछ भी ना होता अगर तुम सीकों पर हाथ उठाकर सबके सामने बात जाहिर न करते। अंदाजा है तुमने क्या किया? तुम सिर्फ सफाइयां दे रही हो, लेकिन इनका फायदा नहीं बैरन। लिहाजा कोशिश भी मत करो, क्योंकि ये सब बेमायने है। तो आप लोगों को यहां रहने का मजा आ रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत आ रहा है। क्योंकि हमारे साथ यहाँ इंसानों जैसा सलूक हो रहा है। बैरन ने हमारा साथ दिया है, हमें अपना घर दिया है। दामला भी हमसे बहुत प्यार करती है। ये भी एक मुअम्मा है। कैसे धोखा दिया आपने इसे? वो मुझे समझती है, मेरे दिल को जानती है। तुम्हारी तरह मुझसे नफरत नहीं करती। हर चीज पर मेरी नजर है, मगर मेरी बेटी को किसी किस्म की तकलीफ पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आमिर, अपनी बेटी को मुझसे नहीं, उसकी माँ से बचाओ। उसे अपनी माँ को मारने का दिल चाहता है। बैरन, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं अंदर जा रही हूँ। तैयार हो जाए, हम चल रहे हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? अगर आपको नहीं जाना तो इन्हें नहीं रोक सकती आप। ये फैसला तुम नहीं कर सकते। बैरन ने इजाजत दी है क्या? आप चल रहे हैं या टैक्सी दोबारा बुलाऊं? जल्दी फैसला करें। आयशा ये ठीक कह रहा है। मुझे अब उस लड़की पर मजीद बोझ बनकर नहीं रहना चाहिए। अकेली कैसे रहोगे तुम? जैसे पहले रहता था। अपना ख्याल खुद रखूंगा आयशा। चले, आ जाए, जल्दी चलें। बैरन, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम वाकई एक बहुत अजीम इंसान हो। कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल रखें। बैरन, देखा तुमने? तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करी? तुम जानती हो ना आमिर को अपने बाप से बहुत नफरत है। वो उन्हें सड़क पे छोड़ देगा।
फिक्र न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बहुत रहमदिल इंसान हो। शुक्रिया। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है, चलो। दामला अपसेट हो जाएगी, मगर जो आपकी मर्जी। मतलब तुम भी यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं? मुझे मेरी नेकियों का ये सिला दिया तुमने? हाँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे। अम्मी, ये आपका फैसला है, आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम तो यही चाहती हो कि हम तुम्हारे रास्ते से हट जाएं। हाँ? हमारे ना होने से तुम्हें ज्यादा सुकून मिलता है ना? जितना तुम्हारी नजरों से दूर होंगे उतनी ही तुम्हें आसानी होगी। सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आसान हो जाएगा? बस छोड़ो, कुछ नहीं। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती, चलो बस। ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इन्हें? ये मसला तुम्हारा नहीं है। दामला तुमसे ये सवाल करेगी तो उससे भी यही बोलोगे? वो कुछ दिन मेरे साथ रहेंगे, फिर सोचूंगा क्या करना है। देख लो आराम से, चुप क्यों हो? बुराई कर सकते हो। मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। तुमसे इस मसले पर रात में बात करूंगा। जी बिल्कुल। आमिर, प्लीज अपनी माँ को ये बात मत बताना। उसका दिल टूट जाएगा और खुदा गवाह है कि मैं ऐसा नहीं चाहता। घबराए मत, उन्हें इस चीज की आदत हो चुकी है। आमिर, वो सब कुछ मेरी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से हुआ। मैंने उसे मना किया था, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। कुछ बताओगे आमिर, कहाँ लेके जा रहे हो अभी? बेफिक्र रहें, आप लोगों को यतीम खाने नहीं लेके जा रहा। चले। क्या वो चले गए? अच्छा हुआ, अब अपने इस घर में सुकून से रहेंगे हम। तो ठीक है पेरेंट साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि क्या हुआ है। शाम से अजीब बर्ताव कर रही हो, चलो जल्दी मुझे बताओ कि क्या बात है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या क्या हुआ? बताओ क्या हुआ। कल वो। हाँ, सीको को किस किया? क्या? और आमिर को कैसे पता चल गया मुझे नहीं मालूम। ये क्या कर दिया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तन्हाई की वजह से पागल हो गई थी? ये क्या कर दिया तुमने? इधर देखो, क्या ये सब तुमने आमिर से बदला लेने के लिए किया है? यार आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं ये कैसे हो गया, ऊपर से दामला को भी सब पता चल चुका है। ओह मेरे खुदा, ये क्या हो गया? ये क्या कह रही हो? तुम्हें सोचना चाहिए था। क्या तुम नहीं जानती कि मैं किस हाल में हूँ? जान मुझे देखना भी नहीं चाहता। क्या तुम भी मेरी तरह होना चाहती हो? पेरिन, वो आदमी तुम्हारे शौहर का करीबी दोस्त है। बुरा किया तुमने। अच्छा ठीक है, आप मुझे डराए मत, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अम्मी, मुझे भूख लग रही है। दादी कहाँ चली गई? आप लोग खाना अपने कमरे में खा सकते हैं। दिलबर या परी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। बिलावजा घर में घूमने की भी जरूरत नहीं। क्या हम यहाँ पर कैदी हैं? हमें यहाँ पर लाया क्यों गया है? क्या सिर्फ अजाब देने के लिए? मैं कम से कम वो नहीं कर रहा जो बचपन में आपने किया हमारे साथ। और अगर ये आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो दरवाजा वो रहा, जा सकते हैं आप। छोड़ो आयशा, जब कोई काम मिल जाएगा तब हम चले जाएंगे, और अपना ख्याल खुद अच्छी तरह से रखेंगे। अरे वाह, ये लोग फिर आ गए यहाँ। ये यहाँ कुछ दिन के मेहमान हैं और नजर से भी नहीं गुजरेंगे। पर अभी तो सामने हैं। बस ये अपने कमरे में ही जा रहे थे। तुम तो हमारे साथ ये सलूक ना करो। ओह अच्छा,
तो आप क्या तवक्को कर रही थी कि आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा? तुम तो उन लड़कियों को दुआ दो जिन्होंने तुम पर तरस खाकर अपनी शिकायतें वापस ले ली, वरना आज तुम जेल में होती। असल में तरस तो मुझे आप पर भी बहुत आता है, लेकिन सच तो ये है, इसी के काबिल हैं आप तो। बताओ किस चीज के काबिल हो? परी, ये सही वक्त नहीं है। कुछ ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, थोड़ा बर्दाश्त करो इन्हें। जैसे तुमने बर्दाश्त किया। हैरत है, तुम इतनी आसानी से वो मंजर भूल कैसे सकते हो? या जानबूझकर कर रहे हो ऐसा? कौन सा मंजर बताओ मुझे। मैं क्यों बताऊं? इन्हीं से पूछ ले, तफसील से बताएंगे आपको। वैसे अब कौन से झूठ बोलने की तैयारी कर रही हो तुम? हाँ, फसाद किए बगैर तो तुम्हें सुकून मिलता ही नहीं है। चाहो तो एक दफा फिर कोशिश कर लो, किसी को भी तुम पर यकीन नहीं आएगा। चलो ऐसा छोड़ो ये सब, तुम्हारे पाँव पे तकलीफ हो रही होगी। अरे देखो तो जरा, कितना प्यार आ रहा है बीवी पर। उफ मेरे खुदा, महारत तो देखे इनकी बेवकूफ बनाने की। घटिया आदमी है आप एक, थू। बेहतर होगा कि तुम अपनी माँ की बात मानो और अपनी दवाएं शुरू करो परी। ऐसा ना हो कि किसी दिन कोई आकर तुम्हारा गला दबा कर चले जाए। तो यकीनन वो आप ही होंगी। बस बहुत हो गया परी। चलो आयशा, चलो ध्यान से चलना। यकीन नहीं आ रहा। मेरी तो छोड़ो खैर, दिलबर और मरियम के बारे में सोचा है क्या? उन्हें अंदाजा होने से पहले ही जा चुके होंगे। समझ नहीं आ रहा उन्हें यहाँ लाने की वजह क्या है? हमें बैरन का किसी किस्म का कोई एहसान नहीं चाहिए। अच्छा, तो मसला ये है। मुझे वैसे किसी से उम्मीद नहीं। कम से कम तुम तो मुझे समझो। आखिर समझ क्यों नहीं पा रही हो तुम मुझे? ये सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। एक तरफ मेरी साहब का बीवी है और दूसरी तरफ मेरा दोस्त। साहब का बीवी, जैसा कि तुमने कहा, खुश रहने दो उन्हें। आखिर उनका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते तुम? तुम समझने को तैयार क्यों नहीं हो? ये तुम्हारी बहन और शौहर की बेवफाई से आखिर किस तरह मुख्तलिफ है? कैसे मुख्तलिफ है? बताऊं तुम्हें मैं कैसे मुख्तलिफ है? हर चीज कुर्बान की उनके लिए ताकि वो खुश रहें। अपनी बहन की सेहत की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया मैंने, ताकि नाज ठीक रहे, उससे कोई तकलीफ ना हो। अपने शौहर को नजरअंदाज ना करूं ताकि वो मेरी बहन से बदजन ना हो जाए या कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। मेरी पीठ पीछे वो दोनों मुझे धोखा दे रहे थे और मैं उनके लिए दिन रात काम कर रही थी ताकि वो लोग खुश रह सकें और अच्छी जिंदगी गुजार सकें। क्या तुमने कभी अपने घर वालों के लिए ऐसा कुछ किया है आमिर? ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे हालात का अपने हालात से मुआजना मत करो। पर असल हकीकत यह है कि तुम्हें अपने रिश्तों की हिफाजत नहीं करना आती। वाकई में अगर ये सब कुछ उतना ही नॉर्मल है जितना तुम कह रही हो, तो तुमने उनकी हिफाजत क्यों करी? उन्हें दामला को वजाहत देने देते। क्या कह रहे हो ये? क्या उनसे बदला लेने के लिए तुम दामला का इस्तेमाल करना चाहते थे? दामला का नहीं सोचा कि वो क्या महसूस करेगी, उस पर क्या गुजरेगी सोचा है? और जो कुछ तुमने सीकू को तकलीफ पहुंचाने के लिए कहा, उसे यतीम होने का ताना दिया। तुम कभी कभार अपने बाबा से भी ज्यादा जालिम लगते हो। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया परी। मुझे ये सुनने की सख्त जरूरत थी। कहाँ चले? बिजी हूँ। कहाँ बिजी हो तुम? एलिस साहिबा से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार भी उतनी ही मौसिफ रहोगी जितनी बैरन और सीको के मामले में थी, ताकि तुम गुस्से में आकर जगह पर धावा ना बोल दो। समझ रही हो ना मेरी बात? डॉक्टर से किया हुआ वादा ऐसे निभाओगे तुम? मुझे ऐसे परेशानी और जहनी दबाव से बचाओगे? तुम मुझ पर बहुत सख्ती कर रही हो परी। मेरी भी एक हद है। मैंने खुद को धोखा खाया हुआ महसूस किया है, जानती हो, और मुझे तुम्हें इसका जवाब देने की कतन जरूरत नहीं। ठीक है, मत दो जवाब, लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा। यह जो कुछ भी हुआ मुझे लगता है तुम्हारे लिए इतना अहम नहीं है जो तुम दौड़ते हुए उस औरत के पास जा रहे हो। हाँ, मुझे इस बात का एहसास है कि वो मेरी वजह से नौकरी से निकाली गई। क्या मतलब? अब तुमने ऐसा क्या कर दिया? मैंने ये मामला और खराब कर दिया, उसके बॉस ने उसे निकाल दिया। तो क्या अब तुम उसे अपने साथ नौकरी पर रखने वाले हो? पागल मत बनो आमिर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं ये बात वाजे कर रही हूँ। मैं उस औरत को तुम्हारे आसपास भी नहीं देखना चाहती। समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? खबरदार, वो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। भरोसा नहीं तुम्हें मुझ पे? मुझे उस औरत पर भरोसा नहीं। तुम उसे जानती भी नहीं हो। ठीक है, फिर मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे, मिल लेती हूँ उससे। ये कुछ ज्यादा प्रोफेशनल नहीं लगेगा? वो औरत वैसे भी हमारे जाती मामलात के बारे में जानती है, तो ये मुलाकात तो वाकई प्रोफेशनल नहीं होने वाली। हाँ, बात ये भी है, लेकिन मैं इसका ख्याल रखूंगा ताकि वो कुछ ना बोले। देखा, भरोसा नहीं है तुम्हें भी उस पर। आता हूँ 2 घंटे में। आमिर यार,
रात को उस वक्त उसका वहां पर क्या काम था? पता नहीं मरियम, और वो बहुत परेशान लग रहे थे। मुझे देखा तो जैसे किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। छोड़ो इस बात को। अगर वो बात करेगी तो फिर हम भी जवाब दे देंगे, और अगर नहीं तो फिर हम समझेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, अच्छा नहीं हुआ। मुझे तुम्हारे कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मुझे मेरी अम्मी ने समझाया भी था। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या कहूँगा मैं? देखो यावुस, तुम इस बात को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हो। हमने इस घर में दूसरे लोगों की तरह किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं चाहा। वैसे भी हम दोनों के बारे में हर किसी को पता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है हमारे बारे में। जानती हो ना, मैं इस घर का मुलाजिम हूँ मरियम। यानी मेरा यहाँ आना जाना ठीक नहीं, और तुम्हारे कमरे में तो बिल्कुल जाना ठीक नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे बॉस की बहन हो। आमिर को तुम दोनों के आपस में बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है याऊज। जब देख रही हो कि हम दोनों बात कर रहे हैं तो बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मुझे काम पर जाना चाहिए। खुदा हाफिज। मिल गया तुम्हें सुकून? मरियम, तुम वाकई काबिल तारीफ हो। मैं तुम पर बहुत फख्र करती हूँ। आखिरकार ये घर तुम्हारा भी है, जो चाहे करो। खूबसूरत हो, चाहने वाले भी होंगे। तुम अपनी जिंदगी खुलकर जियो। कुछ और बोलना है या फिर मैं अपने कमरे में चली जाऊं? यार, ऐसा क्यों करती हो तुम? अगर हम दोनों हंसकर बात कर लेंगे तो इसमें क्या बुराई है? तुम ये सुबह सुबह आकर मेरा मूड क्यों खराब कर देती हो? आज बता ही दो मुझे। अरे, अभी तो मैंने बात शुरू भी नहीं की। कौन सी बात? क्या सीको और बैरन का पता है तुम्हें? क्या मतलब? यानी वो साथ हैं, ये मालूम था ना तुम्हें? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो दोनों मेरे बहन भाई जैसे हैं। हाँ, बहन भाई जैसे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बहन भाई जैसे तुम और याऊज हो। तुम्हारे भाई ने आज सीकू को मारा। सीकू ने इस्तीफा दे दिया है। कहने का मतलब है हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। झूठ बोल रही हो तुम। अफसोस, लेकिन ये सच है। बैरन भी बहुत परेशान है। तुम अगर उसे अकेला ना छोड़ो तो बेहतर होगा। उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो चुका है। बात सुनो, ये बताओ कि तुम्हें लोगों में लड़ाई करा के क्या खुशी मिलती है? जैसे ही लोग पुरसुकून होके रहना शुरू करते हैं, तुम कोई ना कोई बात शुरू करके उनमें हलचल मचा देती हो। हाँ, शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं आया, लेकिन जब गौर किया तो सोचा क्यों नहीं। एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, एतमाद करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेरा मतलब, क्या उन्हें हक नहीं है खुश रहने का? अगर वो वाकई एक होना चाहते हैं तो हो जाएं। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। सीखो भाई है मेरा, और वो भाभी। मैं सोच भी नहीं सकती, वो तो बचपन से दोस्त हैं। और सिक्को तो वैसे भी भाई के निकाह में गवाह बना था। इसीलिए तो कह रही हूँ उनकी दोस्ती ना खराब हो जाए। मेरी मदद करो मरियम, चलो इस मसले को हल करते हैं। सीरियस हो? सीकू भाई और भाभी? कितनी बार बताऊं तुम्हें मरियम, उसे भाभी कहना बंद कर दो। अब कुछ तो लिहाज करो। मेरा नहीं तो सीकू का ही कर लो। ये तुम्हारे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट क्यों है? तुम तो खुश होगी ना? बैरन से जान जो छूट गई है तुम्हारी। नहीं तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो खुश रहे। लग रहा है जमीर मलामत कर रहा है तुम्हारा। धोखा मैंने भी खाया है मरियम। मैं भी तन्हा हुई थी। मेरी जिंदगी बिखर गई थी, लेकिन मैं खुश नसीब थी। आमिर ने साथ दिया मेरा उस वक्त, और मैं ये चाहती हूँ कि बैरन का भी साथ दे। कोई उसका हाथ थामे, वो ये सब दुख भूल जाए। कोई ऐसा हो। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो तो बचपन से दोस्त है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बैरन के लिए भाई को भुलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भाई से बहुत मोहब्बत करती थी, ठीक है? और फिर सिक्कू कभी भाई के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे तुम कितनी जिद्दी हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। तुम्हारे भाई ने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें समझना होगा
इस मामले को संभालने में मेरा साथ देना होगा। नहीं, मैं यकीन नहीं करूंगी। मरियम, खुद पर रखकर सोचो, देखा है या उसको, क्या वो अपने जज्बात पर काबू रख पा रहा है? क्यों अपने जज्बात पे काबू रखे यावुस? तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन ये सब किसी कहानी जैसा लग रहा है। अमीर लड़की और उसका ड्राइवर। खैर, मैं भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखती। मुझे स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई को भी समझा लूंगी इस बारे में। या अल्लाह, इस औरत को सब्र दे। क्यों पड़ी हो सबके पीछे? मैं तुम्हारे इस काम में कोई मदद नहीं कर सकती। यार मरियम, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने आखिर किया क्या है? तुम्हारे भाई से मोहब्बत की है। अब तो बैरन भी भूल चुकी है, तुम नहीं भूल रही मरियम। तुम सब बातें छोड़ो, मुझे एक बात का जवाब दो कि कैसे तुम्हें एक ऐसे आदमी से मोहब्बत हो गई जिसने तुम्हें अगवा किया हो? ये किसने बताया तुम्हें? भाई ने बताया था मुझे। और पता है क्या कहा था? कि अगर हमने अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। बैरन को भी मालूम है? नहीं, और ना ही किसी को पता चलेगा। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है। उसका जवाब दो कि तुम्हें एक ऐसे इंसान से कैसे मोहब्बत हो गई जिसने तुम्हें कैद रखा हो? उस दिन अगर तुम्हारा भाई मेरे सामने ना आता तो मैं खुदकुशी कर लेती मरियम। यानी तुम्हारे भाई की वजह से मैं जिंदा हूं आज। तुम तो अपने भाई को जानती हो ना, उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। पहली दफा ऐसा करता देख रही हूँ भाई को। हाँ, क्या मतलब है? छोड़ो इसे। अगर भाई ने ऐसा किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, यकीनन ठीक ही किया होगा। छोड़ो, तुम इस मामले में ना पड़ो। मरियम, तुमने कहा पहली बार, इसका क्या मतलब है? सच बताओ। मतलब तुम वो पहली लड़की नहीं हो जिसे भाई ने अगवा किया है। मरियम रुको, सच बताए बगैर मत जाओ। तुम झूठ बोल रही हो मरियम, तुम मजाक कर रही हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आमिर ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तुम मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो मरियम। ऐसा नहीं हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा जैसा तुम कह रही हो। मरियम, खुदारा सच बता दो मुझे। नहीं हुआ ना ऐसा? सच में नहीं हुआ? मैं वाकई अपनी जहनी हालत संभालने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। रोजाना एक नई मुसीबत आ जाती है और मैं संभल नहीं पाती। मैं थक चुकी हूँ मरियम इस सब से। प्लीज मेहरबानी करो, मेरा साथ दो। मेरे साथ दुश्मनों जैसा सलूक करने की जरूरत नहीं है। नहीं हुआ ना ऐसा? कुछ ऐसी ही कहानी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे सुनाई। वही खेल मैंने तुम्हारे साथ खेल लिया। कुछ नहीं हुआ था ऐसा परी? नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। एक लम्हे ऐसा लगा जैसे मर जाऊंगी। तुम्हारे बाबा भी कभी उसके सामने मासूम लगते हैं। मेरा मतलब वो नहीं था, वो बस ऐसे ही कह दिया मैंने। वैसे तुम्हारे वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो अपने कमरे से नहीं निकलेंगे। तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये तुम्हारे भाई का हुक्म है। मुझे लगता है कि इस घर में रहकर मैं एक ना एक दिन पागल हो ही जाऊंगी। कब ठीक होंगी सब चीजें? क्या भाई से मालूम करना चाहोगी? कहाँ है वो? शायद मीटिंग में, यानी वो नए वाले रेस्टोरेंट में गए हैं। चलो ना, साथ चलते हैं। ना, कोई जरूरत नहीं है वैसे इसकी। भाई आएंगे तो मैं खुद ही बात कर लूंगी। हम दोनों अगर साथ जाएंगे तो उसे देखकर बहुत अच्छा लगेगा, खुश हो जाएगा हमें देखकर। परी, मेरी बात सुनो, किसी को खुश करने का मूड नहीं है मेरा। तुम्हारे साथ जाकर तो बिल्कुल नहीं।
मरियम, क्या मैं तुम्हें एक राज बताऊं? मगर वादा करो किसी को नहीं बताओगी। कैसा राज बताओ? तुम्हारे बाबा और मेरी अम्मी, मैंने और आमिर ने एक साथ दोनों को कहीं पर। बस करो परी, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस पर भी यकीन नहीं है क्या? इस पर यकीन कर सकती हूँ तुम्हारा। अम्मी को पता है क्या? उन्हें तो नहीं पता, लेकिन चाहो तो बता सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं। बहुत अजीब है ना, इतना कुछ होने के बाद भी उनकी कदर करती हो। अभी भी तुम्हारे पास उन्हें माफ करने की गुंजाइश है। यानी इस मामले में तुम बहुत खुशनसीब हो। मेरे पास तो ये मौका भी नहीं कि उन्हें माफ कर सकूं। बस वो मुझे कभी भी खुदकुशी करने पर मजबूर ना करें। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है।